ये है 5 किलोग्राम, ये है 1 किलोग्राम और ये है 2 किलोग्राम। तो इस सिस्टम में क्या होगा, 5 किलोग्राम नीचे आएगा और इन दोनों में आपस में क्या होगा, 2 नीचे आएगा 1 ऊपर जाएगा और पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सिस्टम कुछ डिस्टर्ब टाइप का दिखाई दे रहा आपको कि नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है। और देखो एक ब्लॉक यहां पे रखा हो, ठीक है। ये है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। ठीक है। अब क्या होगा, ये 5 किलोग्राम नीचे आएगा, 3 किलोग्राम ऊपर जाएगा और पूरा सिस्टम नीचे आ रहा होगा। ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो इस तरह का जो मोशन होगा वो कहलाएगा कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है ना। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आप देख लो। पहले हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। फिर धीरे धीरे इस टाइप के क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, फिर इस पे चलते हैं। ठीक है। देखो एक बॉडी है और यहां से 2 मास आपने लटका दिए, एक हो गया m2, ये हो गया m1। कोई भी एक मास पड़ा है, लेट m2 ग्रेटर देन m1। ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो पहले हम इसको लेते हैं सबसे बेसिक प्रॉब्लम, फिर धीरे धीरे इसके आधार पर हम लोग प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाते आएंगे। ठीक है। तो इस तरह के मोशन को सॉल्व कैसे करना है आप एक एक स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले हमें लेना है एक रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। हमेशा आप लोग ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको आपको लेना है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? हमेशा आपको इसको लेना है रेफरेंस पॉइंट। इसके बाद आप ये देखो कितनी बॉडी आपको दिखाई दे रही, यहाँ पर 2 बॉडी है, तो आपको 2 ले लेने हैं एक्सीलरेशन। इसका एक्सीलरेशन आप ले लो a1, इसका एक्सीलरेशन ले लो a2 और इन दोनों में हम रिलेशन निकालेंगे। हो सकता है इक्वल भी आ जाए। ठीक है। किसी किसी केस में हो सकते हैं अलग अलग हो। ठीक है। या उनमें कोई रिलेशन आए। ठीक है। यहाँ तो केवल 2 बॉडी है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे बॉडी बढ़ती जाएंगी तो a1 a2 a3 a4 a5 और उनमें कुछ रिलेशन आएंगे। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप एक बात और समझो, देखो यहां से यहां तक रस्सी की लेंथ हम ले लेते हैं x1। ठीक है ना। और यहां से लेके यहां तक रस्सी की लेंथ है x2। ठीक है। क्लियर बात समझ में आ रही? जो आपने m1 लिया, m1 का एक्सीलरेशन a1, m2 का एक्सीलरेशन a2। ठीक है। जितनी बॉडी हो उतने आपको एक्सीलरेशन लेने हैं, a1 a2 a3 a4 a5 जितनी भी हो। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बताओ? ठीक है। जितनी बॉडी हो उतने आपको लेने हैं एक्सीलरेशन। ठीक है। और इसके बाद आपको रेफरेंस पॉइंट से सबकी लेनी है डिस्टेंस। ठीक है। x1 और x2। इसके बाद आप एक बात और देखो, आपको ये मालूम है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू dx ओवर dt और एक्सीलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है। यहां तक भी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है। अब आप इसमें अच्छा एक बात और, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d अपॉन डी एक्स 5 0। ठीक है। ये आपको फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है। अब आप इसमें देखो रस्सी की टोटल लेंथ कितनी दिखाई दे रही है आपको, x1 प्लस x2। ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, x1 प्लस x2 इक्वल टू l। ठीक है। x1 प्लस x2 टोटल लेंथ है l। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ। इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में आपको करना है डिफरेंशिएशन। क्या आ जाएगा, dx1 ओवर dt प्लस dx2 ओवर dt
इक्वल टू dl/dt। यहां तक बात क्लियर है। अब आपको मालूम है dx/dt क्या कहलाएगा, v। तो इसको आप लिखेंगे v1 वेलोसिटी ऑफ मास m1, ठीक है। इसको आप लिखेंगे v2 और ये क्या हो जाएगा dl/dt 0। देखो रस्सी की टोटल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। हो सकता है एक नीचे आ रहा हो एक ऊपर, जो हैवी वाला है वो नीचे आएगा, ठीक है, लाइट वाला ऊपर जाएगा, लेकिन टोटल लेंथ थोड़ी चेंज होगी कभी, ठीक है। और ये एल होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0, ठीक है। इसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। कितना आ जाएगा dv1/dt प्लस dv2/dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। चलो अब आप इसके बाद देखो dv1/dt dv, फिर से देखो v1 प्लस v2 का सॉरी v1 प्लस v2 इक्वल टू आ गया 0। अब इसको फिर से करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो dv1/dt dv2/dt 0 का डिफरेंशिएशन होगा 0। ये बात समझ में आ रही है। अब आपको मालूम है dv/dt क्या होता है, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, देखो dv1/dt की जगह लिखेंगे a1 प्लस dv2/dt की जगह क्या लिखोगे a2 इक्वल टू आ जाएगा 0। इससे क्या रिलेशन आएगा, a1 इक्वल टू माइनस a2। इसका क्या मतलब है, a1 और a2 के एक्सीलरेशन वैल्यू में इक्वल होंगे और एक दूसरे के अपोजिट जा रहे होंगे, ठीक है ना। अगर a1 जा रहा होगा ऊपर तो a2 जा रहा होगा नीचे। अगर आपने डायरेक्शन अपोजिट लगा दी तो फिर आपको क्या लिखना है, a1 इक्वल टू a2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम a1 a2 में रिलेशन निकालते हैं, आगे भी हमें ऐसा ही काम करना है। इसके बाद दोनों के आपको लगाने हैं वेट, m1g दूसरी वाली बॉडी का m2g, ठीक है। रस्सी एक ही है, टेंशन एक ही होगा, टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम बॉडी, ठीक है। अब आपको इसकी लिखनी है इक्वेशन, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे, m2g माइनस टी, क्योंकि ये नीचे आ रही है, इक्वल टू m2a, इक्वेशन नंबर 1। इसकी इक्वेशन क्या होगी, t माइनस m1g इक्वल टू m1a। m1 देखो a2 वाले का a2 लेना है, इसका लेना a1। अब आपको माइनस नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हमने डायरेक्शन यहाँ से अपोजिट कर दी। इस तरह से इक्वेशन लिख के आप सॉल्व कर लेंगे तो इससे a1 a2 और t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में इतना सब नहीं करना, आप इसमें क्या इक्वेशन लिखेंगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू l और डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद सीधे ये इक्वेशन लिखेंगे, इसका एक्सीलरेशन a1, इसका डबल डिफरेंशिएट के बाद a2 और लेंथ का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। आपको सीधा ये इक्वेशन लिखने के बाद सीधा ये वाला स्टेप लिखना है, बीच के कोई भी स्टेप अब आपको नहीं लिखने, ठीक है ना। ये हो गया एक रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर आपको 3 बॉडी दिखाई दे रही है, m 2m और 4m, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन ले लो a1, इसका एक्सीलरेशन ले लो a2 और इसका एक्सीलरेशन ले लो a3, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। 3 बॉडी है, 3 एक्सीलरेशन ले लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a1 वाले की लेंथ लेनी है x1, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट से लेंथ है x1, इसकी लेंथ आपको लेनी है x2। देखो m2 है जिसका एक्सीलरेशन a2 लिया, उसकी लेंथ x2 और जो थर्ड बॉडी है इसकी रेफरेंस पॉइंट से लेंथ आपको लाना है, लेनी है x3। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। जितनी बॉडी उतने एक्सीलरेशन आपको लेनी है, सबकी लेंथ हमेशा लेनी है रेफरेंस पॉइंट से ही, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ रही, इस पुली की लेंथ, ठीक है ना, जब x1 x2 x3 खत्म हो जाए उसके बाद आपको लेना है x4,
ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, ठीक है ना। इस बॉडी की इक्वेशन आपको लिखनी है, तो आप ये देखो फर्स्ट बॉडी के लिए क्या होगा। देखो रस्सी कितनी आपको दिखाई दे रही है बताओ। रस्सी हमें दिखाई दे रही है दो, एक रस्सी ये है और एक रस्सी ये है। जितनी रस्सी होती है उतनी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस वाली रस्सी के लिए इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या होगी, x1 प्लस प्लस ये कितनी लेंथ है, x4 इक्वल टू क्या कहलाएगा, L1। पहली वाली रस्सी की लेंथ है L1। अब आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अगली बार से हम लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। और कैसा डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट, ठीक है। x1 का डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा a1, x4 का आ जाएगा a4 इक्वल टू 0, ठीक है। और धीरे धीरे ये वाली मेथड भी चेंज करवा देंगे और सिंपल मेथड से बताएंगे। अभी आप बेसिक मेथड समझो, a1 प्लस a4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है बेटा, क्लियर है इतना। अब आप ये देखो इससे रिलेशन क्या आएगा, a1 इक्वल टू माइनस a4, ठीक है। एक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें लिखनी है सेकंड वाली रस्सी के लिए इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रो फॉर फर्स्ट रो, इसके बाद फॉर सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो के लिए इक्वेशन लिखते हैं। अब आप सेकंड के लिए इक्वेशन देखो, सेकंड रो के लिए तो ये इसकी लेंथ कितनी दिखाई दे रही है, ये वाली लेंथ कितनी दिखाई दे रही है आपको, ये वाली लेंथ, ये हो जाएगी x2 माइनस x4, ठीक है। फॉर सेकंड रो, ठीक है, x2 माइनस x4 प्लस ये कितनी लेंथ है, x3 माइनस x4, x3 माइनस x4 इक्वल टू आ जाएगा L2, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इक्वल टू हो जाएगा L2। अब हमें फिर से करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, अब लिखेंगे भी नहीं, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो x2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, a2, x4 का क्या होगा, a4 प्लस x3 का होगा a3, ठीक है, माइनस a4। रस्सी की लेंथ कांस्टेंट होगी, किसी भी रस्सी की लेंथ का डिफरेंशिएशन करेंगे हमेशा आएगा 0, ठीक है। इससे इक्वेशन क्या आ जाएगी, a4 इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 2a4 इक्वल टू a2 प्लस a3, ठीक है। तो a4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 प्लस a3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और a4 की वैल्यू कितनी है, माइनस a1, ठीक है। a4 की जगह रख दो a1, ठीक है, माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे, या a1 इक्वल टू माइनस a4, ठीक है। a1 इक्वल टू माइनस लगा के a4 की वैल्यू लिख दो, माइनस लगा दिया, a2 प्लस a3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इससे a1 a2 a3 में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बताओ। अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाने हैं इन सभी के वेट, ठीक है। इसका वेट कितना होगा 4 mg, इसका वेट कितना होगा 2 mg, इसका वेट कितना होगा mg, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप ये देखो हमेशा नीचे वाली रस्सी से लगाया करो टेंशन, ठीक है। यहां से आपको लगाना है टेंशन, ये टेंशन हो गया T, हर एक पॉइंट का टेंशन होगा T, ये टेंशन भी होगा T, ये टेंशन भी होगा T, यहां से लेके यहां तक हर एक पॉइंट का टेंशन होगा T, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अब आप देखें यहां पर, अब आप इस पुली को देखो, सिर्फ पुली की बात करते हैं, ठीक है ना। सिर्फ इस पुली का फ्री बॉडी बनाते हैं, ठीक है। इसका आप एक बार देख लो, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली, देखो
ये हो गई पुली, ठीक है ना। ये वाला टेंशन है टी, ये वाला टेंशन भी है टी, और इसके ऊपर वाले का टेंशन टी डैश ले लें। आ रही बात समझ में? पुली का मास कितना है? देखो, आपको अभी कोई भी क्वेश्चन हो, पुली का मास अगर गिवन ना हो तो हमेशा आपको लेना है 0। वैसे लिखा रहता है मासलेस पुली, ना भी लिखा हो तो आपको लेना है 0। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको लेना है 0। अगर पुली का मास गिवन होगा तो ये प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ की ना होकर रोटेशनल मोशन की प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ में जितनी भी पुली गिवन होगी इन सबका मास होगा 0, ठीक है ना। अब आप ये देखो, ये कहाँ जा रही? A4 से, ठीक है ना। इसका एक्सेलरेशन क्या लिया था हमने? A4। आप कहीं भी ले सकते हो, आप इसको ऊपर ले लो या नीचे ले लो, जैसा आपको लेना हो वैसा आप ले लो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्शन से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? इसका एक्सेलरेशन ले लिया आपने A4 ऊपर की ओर, ठीक है। अब आप ये देखो, ये मासलेस पुली है, थोड़ी देर के लिए इसका मास हम लिख लें m0, ठीक है ना। हालांकि m0 की वैल्यू है 0। अब आप इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? ऊपर वाला फोर्स T डैश माइनस नीचे वाले फोर्स 2T इक्वल टू m0 A4, ठीक है ना। ये इक्वेशन होगी ना, ठीक है। अब आप इसके बाद देखो, m0 की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, तो T डैश इक्वल टू क्या कहलाएगा? 2T, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, T डैश इक्वल टू हो जाएगा 2T, मतलब इस पुली के ऊपर जो भी होगा उसका टेंशन कितना होगा? 2T। अब आपको क्या करना होगा, हमेशा ये वाला और ये वाला टेंशन ऐड कर दो, T प्लस T कितना हो गया? 2T। तो इस वाली पूरी रस्सी का टेंशन आप लगाएंगे 2T, यहाँ भी 2T, ये वाला भी 2T और ये वाला भी 2 इंटू टी, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, ये समझ में आ रहा है इतना लगाना? ठीक है। हमेशा नीचे वाले पोर्शन से शुरू करना है टेंशन लगाना, जो भी टेंशन यहाँ पर होगा उसका डबल यहाँ पर हो गया, ठीक है। टेंशन आपने लगा दिए, एक्सीलरेशन आपको मालूम चल गए, वेट आपने लगा दिए। इतना काम क्लियर है कि नहीं, ये बताओ? ठीक है। अब इसमें एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कौन सी लें? आपकी जो मर्जी वो डायरेक्शन ले लो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप नीचे वाली डायरेक्शन ले लो A3, सारे नीचे वाले ले लो, सारे ऐसे ही ले लो, A3 A2, ठीक है, और A1। अगर जिसकी डायरेक्शन गलत होगी सॉल्व करने पर वो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। आप कैसे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। अब इनकी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। एक एक बॉडी की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसको लिया हमने नीचे, तो आप लिखोगे 4mg माइनस टी इक्वल टू 4m A3, ठीक है। एक इक्वेशन आ चुकी है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसको भी हमने नीचे आता हुआ लिया, A2 की डायरेक्शन ले ली नीचे, ठीक है। अब क्या होगा? इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? 2mg माइनस टी इक्वल टू 2m A2, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? mg माइनस 2t, ठीक है। इसका टेंशन आपको दिखाई दे रहा है 2t इक्वल टू m इंटू A1, ठीक है। A1 A2 A3 में एक रिलेशन हमें मालूम था, ये है एक रिलेशन, ठीक है ना। और हमें M1 M2 M3 की अलग से इक्वेशन मालूम है, ठीक है। अगर ये वैल्यू दी होंगी तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान काम होगा,